फ्रांस में भी पहले किया था तो दुनिया भर में हुआ था, सिखों की पगड़ी के लिए भी वहाँ पर आंदोलन भी चला था। तो लेकिन ये अननेसेसरी मुद्दे जो उछाले जा रहे हैं समाज को बांटने की वजह से, और ऐसे असामाजिक तत्व जो खुद एक धर्म के साफे गले में डालकर जा रहे हैं, और सिखों की पगड़ी को भी हाथ डालेंगे। जी। और जो बाकी धर्मों के निशान है, जो क्रॉस है, फिर क्रिश्चियनिटी को उनको भी हाथ में डालेंगे भी ये पहन कर ना हो। तो सिखों ने तो फिर कल्पान पहन रखी है, तो वो स्कूलों में सवाल खड़े हुए हैं कई एग्जामिनेशन सेंटर्स में ऐसे। और बीजेपी को भी एक तरफ तो मोदी जी ने कहा भी हम मुस्लिम जो औरतें हैं उनके हकों के लिए बात करेंगे, तो ये तो आप स्कूल की जाती बच्चियों को जो आपके गुंडे हैं वो सड़कों पर जाते हुए उनके कपड़े खींच रहे हैं, वो तो बहुत शर्मनाक बात है। जब से मोदी सरकार आई है तब से जो सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स में है वो काफ़ी इनके जो सीधे इनके पंजाबी जी कहते हथ टोके जज ਜਿਹੜੇ बैठे हुए हैं, सो वो नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं श्रवण सिंह सागर। मैं मौजूद हूँ लुधियाना की विधानसभा गिल में, और इस समय मैं एक गुरुद्वारे पर मौजूद हूँ। ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर ये मौजूद है। एक मामला जो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, जैसे कि हिजाब का मामला बना हुआ है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों से बातचीत करूँगा कि किस तरह का यहाँ का माहौल है। हमारे साथ में एडवोकेट साहब मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि हिजाब का मामले को किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से हिजाब का मामला बुर्का को लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, तो हिजाब को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर से पता करेंगे कि हिजाब के मामले को आप किस तरह से देखते हैं। जी सर। हाँ जी सर, ये जो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जसपाल सिंह मंजपुर है। मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ लुधियाना और पंजाब की डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कोर्टों में काम करता हूँ एज ए क्रिमिनल लॉयर जी। तो जो ये हिजाब का मसला है कर्नाटक में उठा है, ये तो समय समय पर कई जगह पर ये बात आई है। जी। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि एक तो है कानून बनाना, एक है भी सोशल अलर्ट के नाम पर ऐसे गुंडों को प्रोत्साहित करना भी रास्ते में चलती हुई हमारी मुस्लिम बहनों के साथ वो छेड़खानी करें, उनको हिजाब को खींच कर भागें, और स्टूडेंट्स को कॉलेज और स्कूल में रोक दिया जाए कि वो रिलीजियस। उससे भी जो बड़ी और शर्मनाक बात हो गई भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया भी जब तक हम फैसला नहीं लेते तो तब तक आप यहाँ पर इसको रोके रखें, और जो लागू रहेगा वो रिलीजियस जो उसमें जो सिंबल्स हैं। तो अगर इस तरह से चलोगे भी रिलीजियस सिंबल है हिजाब, तो कल तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों को बोलना चाहिए इस पर। तो जो अभी जैसे पंजाब में इलेक्शन है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही, कल तो ऐसे ही फिर सिखों की पगड़ी को भी हाथ डालेंगे। और जो बाकी धर्मों के निशान है, जो क्रॉस है, फिर क्रिश्चियनिटी को उनको भी हाथ में डालेंगे भी ये पहन कर ना हो। तो सिखों ने तो फिर कल्पान पहन रखी है, तो वो स्कूलों में सवाल खड़े हुए हैं कई एग्जामिनेशन सेंटर्स में। ऐसे बात करते हैं जैसे भी कड़ा उतार कर आओ जो है, तो कल्पान उतार कर आओ। तो अभी हिजाब पर है, तो ये लोगों को बोलना नहीं चाहिए भी किस लोग कई लोगों ने फिर धोती पहनी है, तो धोती हिंदुओं का निशान हो जाएगा क्या? उसको भी फिर उतरवाओगे? या किसी ने फिर वो टीका लगा के को जाता है सुबह मंदिर से। पॉलिटिकल पार्टी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन देना चाहिए। ये सामाजिक और धर्म का मसला है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को अपनी आज़ादी से मानने के लिए और प्रचार के हेतु उनको राइट देता है। तो ये तो एकदम से, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर ऐसे किया भी हम नहीं करेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट कर रही है। ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही है भी हिजाब पर पाबंदी लगे स्कूल में नहीं। ये तो बीजेपी की जो फिरकू सोच है वो नंगी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो एक साइड में कहते हैं भी नहीं, रेप उनके एमएलए एमपी ये बात कहते सुने गए हैं मीडिया पर भी, जो रेप बढ़ रहे हैं इसकी वजह लड़कियों के कम कपड़े हैं। तो अभी एक तरफ ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ जो कपड़े पहन रहे हैं जिन्होंने मुंह भी ढाका है, हिजाब का जैसे मसला है, तो उनको इतराज है। तो भाई फिर आप लोग क्या तय करोगे कि कौन से कपड़े लड़की पहने कौन ना पहने? ये आप नहीं तय करोगे। कोई किसी के अगर यूनिफॉर्म है स्कूल की, तो यूनिफॉर्म के तौर पे वो अपनी लागू कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई यूनिफॉर्म नहीं है वो किसी के ऐसे लाना गलत बात है। जैसे फ्रांस में भी पहले किया था तो दुनिया भर में हुआ था, सिखों की पगड़ी के लिए भी वहाँ पर आंदोलन भी चला था। तो लेकिन ये अननेसेसरी मुद्दे जो उछाले जा रहे हैं समाज को बांटने की वजह से,
और ऐसे असामाजिक तत्व जो खुद एक धर्म के साफे गले में डालकर जा रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को कि हम फलां धर्म के हैं, तो वो दूसरे धर्म के जो कपड़े हैं उन पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं भी आप ये नहीं पहन सकते, तो ये बहुत गलत है, निंदनीय है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों पर इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। और बीजेपी को भी, एक तरफ तो मोदी जी ने कहा भी हम मुस्लिम जो औरतें हैं उनके हकों के लिए बात करेंगे, तो ये तो आप स्कूल की जाती बच्चियों को जो आपके गुंडे हैं वो सड़कों पर जाते हुए उनके कपड़े खींच रहे हैं, वो तो बहुत शर्मनाक बात है। इसको तुरंत हल होना चाहिए इसका, और ये बंद होनी चाहिए गुंडागर्दी। जी, एक तरह से सर देखते हैं कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती हैं, और जो भगवत गमछा पहन के जाते हैं लड़कियां तो वो कहती है जय श्री राम के नारे लगाती है। इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे देखो ये तो धर्म की राजनीति, देखो जो धर्म के आधार पर राजनीति तो वैसे है, लेकिन ऐसे एक नाम है जो अल्लाह है, जो वाहिगुरु है, जी वो राम है, जो परमपिता परमात्मा है, उसके नाम ही है, उसको अपनी उसके लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये करवा कौन रहा है? इसके लिए दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह हिजाब पर रोक लगाने की निज़म बनाया है कि कॉलेज में आ नहीं सकते आप हिजाब डालकर। तो जो गलत वो हैं वो भड़का रहे हैं भी एक कंसोलिडेशन की जाए वोट बैंक की। तो ये सारी राजनीति जो बीजेपी की सेंटर में पहले या और भी गुजरात में भी चली है, वो है भी कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स या मेजॉरिटी की वोट। जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे दलित हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो और जो एलीट क्लास से नहीं जुड़े हुए पछड़े वर्ग हैं, उनको एक साइड में रखा जा रहा है और कुछ लोगों को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है कि वो ऐसी गंदी राजनीति लेकर आए मुल्क में और अलग अलग स्टेटों में। अभी पंजाब में भी ऐसी जड़ी है, वो जतन कर सकेंगे अगर ये लोग आ जाएँ किसी तरह सत्ता में, तो वो हो सकता है कल को पंजाब में भी गल करें। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहे नहीं सोचेंगे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी धर्मों का प्रचार और अपने खाने पीने रहने का वो करता है, अधिकार देता है। जहाँ तो फिर डिक्लेयर कर दें भी बियॉन्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है और डिक्टेटरशिप है, फिर उसके हिसाब से लोग अपने फैसले ले लेंगे। सर, आप जिस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं, हिजाब के मामले पे लगातार बात हो रही है, खुद आप एक एडवोकेट हैं, सीनियर वो भी, पूरे मामले को आपने बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर इस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं। सरकार के ऊपर सर कितना दायित्व बनता है कि जनता के बीच में इन मामलों में आकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी दखलंदाजी करके चीज़ों को क्लियर करे? सर देखो, जब से मोदी सरकार आई है तब से जो सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स में है वो काफ़ी इनके जो सीधे इनके पंजाबी च कहते हथ टोके जज ਜਿਹੜੇ बैठे हुए हैं, सो वो नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ करते भी जो भी बात सरकार ने अपनी मनमानी होती है वो सोचते हैं कि समाज हमारा ये ऑर्डर और डायरेक्शन परवाह नहीं करेगा, तो थ्रू कोर्ट वो करवा देते हैं। फिर बोलते हैं देखो कोर्ट हायर है और कोर्ट ने ये फैसला कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को तो पहली बात यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सेटअप है उसको बचाने के हेतु ही ये तुरंत डिसीजन लेकर इसको ख़त्म करना चाहिए। और हर एक रिलीजन का जो सिंबल है, तो फिर कल को तो फिर काले कोर्ट से और वो टाइप से पता चल जाए, जो वकील है तो कल बोलेंगे भी आपको पता आप ये भी उतार कर आओ, तो फिर पहनेंगे क्या भाई? फिर जो भी पहनोगे वो किसी ना किसी कल्चर से या किसी ना किसी सोसाइटी से या रिलीजियस से आएगा, तो वो तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी अगर पैंट है तो वो क्रिश्चियनिटी को फिर जोड़ देंगे उसको भी। सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें कहीं ना कहीं आज़ादी देता है ना कि हम अपने हिसाब से अपने कपड़े पहने, हम क्या पहने ये हम खुद डिसाइड करेंगे। ये सर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं, जो ये पूरा षड्यंत्र पूरा देश में मचा रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पे कहीं ना कहीं हमने आपकी राय जानी। लेकिन सर ये जो ताकतें हैं जो अभी आपने बताया सामाजिक तत्व, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर जोर देती है, क्योंकि जहाँ पर हमने देखा भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं सारे धर्मों को कहीं ना कहीं देश में रहने की आज़ादी है और पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ भी करता है। लेकिन ये ताकतें फिर भी अग्रसर, ये इसीलिए अग्रेसिव हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल जो शय मिली हुई है उसमें जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी शय है उनको। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को उनकी शय होने की वजह से वो जो अपने निज़म है, जो कभी पीछे वाराणसी में वो जो संत सम्मेलन भी हुआ उसमें क्या बातें हुई, उन्होंने सीधा हिंदू राष्ट्र को लागू करने और मुसलमानों को का कत्लो-गात की भी उन्होंने बात की, लेकिन उस पर भी अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी ठोस कार्रवाई हुई नहीं जैसी होनी चाहिए।
सो ये तो गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वो इस सभी बात को जो है वो ध्यान से देखे। अगर वो शांति चाहते हैं, अगर वो खुद ही चाहती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जहाँ सरकार पे शांति ना बने, तो फिर अशांति तो फिर फैलेगी। ऐसे मुद्दों के लिए लोगों में रोष आएगा, तो रोज़ सड़कों पर लोग आएंगे, तो वो तो खुद उसको ख़त्म करना चाहिए ऐसे माहौल को। लेकिन बढ़ावा दे रहे हैं ये खुद लोग और अदालतें। जब साइलेंट हो जाते हैं बड़े ओहदों पर लोग, चाहे आरएसएस के सीनियर लीडर हों या इवन मोहन भागवत जी भी हों, या सीधा क्यों नहीं उस पर बात करते। केजरीवाल को भी अभी पंजाब में है, इसको बोलना चाहिए। जो मलेरकोटला का एरिया है वहाँ पर हिजाब के संबंध से सिख मुसलमान जो फेडरेशन वाले हैं उन्होंने रोष मार्च निकाला, लुधियाना में भी निकला, तो उस पर इन पार्टियों को भी बोलना चाहिए। वो बोलते नहीं, क्योंकि इससे पता चलता है भी ये किसी न किसी तरह सरकार के या जो ऐसी नीतियों हैं, फासिस्ट पॉलिसीज हैं, उनके साथ खड़े हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये बोलते नहीं हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।